देख रहे हैं वायरल सच का न्यूज बुलेटिन। वाई करते हैं रुख सीधा खबरों की ओर। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही उनके फैंस बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। उनकी हालिया रिलीज आखिरी फिल्म दिल बेचारा के डाटा से यह साबित होता है कि यह फिल्म लोगों को लुभाने में काफी कामयाब हुई है। यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ऑनलाइन रिलीज हुई है और एक इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग फर्म का कहना है कि यह फिल्म रिलीज होने के बाद 9 करोड़ 50 लाख लोगों ने केवल 24 घंटे के अंदर देखी है। अगर ऐसा होता है तो यह अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रीवा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मंगलवार को एक 24 वर्षीय युवक ने अपनी मां का गला किसी धारदार हथियार से काट दिया और अपने इस जघन्य अपराध का एक वीडियो भी शूट किया। आरोपी की पहचान रीवा जिले के खटिका गांव के रहने वाले धीरेन्द्र पांडे के रूप में हुई। रीवा पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन जब्त किया जिसमें उसने 44 वर्षीय अपनी मां सावित्री पांडे की हत्या का वीडियो शूट किया था। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि मृतक सावित्री के 46 वर्षीय पति कृपा शंकर पांडे ने रविवार को पुलिस को सूचना दी कि किसी ने धारदार हथियार से सावित्री पांडे की हत्या कर दी और उसका शव जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आईपीएस की धारा 302 हत्या के तहत केस दर्ज कर आरोपी को मंगलवार को स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। अंतरराष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिला मूल रूप से पश्चिमी बंगाल की रहने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म पीड़ित महिला का किसी बात को लेकर अपने पति से विवाद हो गया था, जिसके बाद नाराजगी के चलते महिला सड़क किनारे बने फुटपाथ पर रहने लगी थी। वहीं फुटपाथ पर आरोपी रोहन भी रहता था। 24 जुलाई को आरोपी ने पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद उसकी बेटी को अगवा कर वहां से भाग गया और कुछ दिनों बाद वह पकड़ा गया और बेटी को सही सलामत उसकी मां को सौंप दिया गया। लॉकडाउन के साथ साथ अनलॉक के दौरान भी दिल्ली एनसीआर में बार बार आए भूकंप के झटकों ने सरकारी एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि दिल्ली की इमारतों को भूकंप रोधी बनाने की कवायद तेजी से हो गई है, लेकिन भूकंप के झटके नहीं झेल सकने वाली इमारतों की न सिर्फ सूची बना ली गई है बल्कि उन्हें नोटिस भी भेजे जा चुके हैं। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर सरकार जगाओ सप्ताह के छठे दिन असंगठित क्षेत्र जिसमें निर्माण क्षेत्र के श्रमिक, दर्जी, रेहड़ी फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि मजदूर, लोडिंग अनलोडिंग वर्कर्स, बीडी वर्कर्स, प्लांटेशन वन कर्मचारी, मत्स्य क्षेत्र के श्रमिक आदि शामिल हुए। जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम विज्ञापन सौंपकर अपनी अपनी यूनियनों की मांग को सरकार तक पहुंचाया, जिसकी अध्यक्षता भवन एवं सह निर्माण कामगार संघ हरियाणा के जिला अध्यक्ष जयदेव कोटड़ा ने की। प्रदर्शन में शामिल सभी यूनियनों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयदेव कोटड़ा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने सरकार की पब्लिक सेक्टर को बेचने और श्रम कानून को समाप्त करने के विरोध में 24 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2020 तक सरकार जगाओ सप्ताह का आह्वान किया है। मैं भवन एवं निर्माण कामगार संघ जिला अध्यक्ष गुरुग्राम जयदेव कोटड़ा एडवोकेट, और हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने वैसे 23 स्कीमें शुरू की हुई है, लेकिन कुछ स्कीमें उसमें से अच्छे तौर तरीके से नहीं दी जा रही है। जैसे बीमा है, जैसे बीमा मज़दूरों का 5 लाख का है, 2 लाख का है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो बीमा इतनी डिमांड कर दी, इतने कागज़ उसमें मांगते हैं कि मज़दूर आदमी उन चीज़ों को पूर्ण नहीं कर सकता। और दूसरी हमारी अभी आज जो भारत मजदूर संघ के बैनर के तले जो आज मैंने मांग की है, वो मांग की है कि जैसे मज़दूर का जो बीमा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाए। 60 साल के बाद में जब रिटायरमेंट होता है तो उसको अब कुछ नहीं मिलता है। मेरी गवर्नमेंट से ये मांग है कि वो सरकार उसके लिए कुछ न कुछ 5 या 10 लाख रुपए का सहायता दी जाए, जिससे वो अपने आगे जीवन का यापन कर सके इन चीज़ों के। और जैसे कुछ भी कोई मज़दूरों को ऐसा होता है कि कोई कानूनी संबंधी कोई समस्या होती है तो उनको बताने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है।
भाई उनको कोई गरीब लोग हैं लूट भी लेते हैं, यहाँ से चले भी जाते हैं डर के मारे, उनके ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है। तो मेरा गवर्नमेंट से ऐसे उनके लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उन मजदूरों को कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वायरल सच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।